हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग और कैसे चल रही है आप सब लोगों की पढ़ाई। तो दोस्तों आज हम नवीन सर का नायक 2.0 प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करेंगे, जो अपने हाथों से पूरा लिखकर शॉर्ट रिवीजन कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, नृत्य महाभारत, रामायण, महाकाव्यों और पुराणों की कहानियों में सन्निहित है। कथकली केरल में शास्त्रीय नृत्य, संगीत, नाटक अकादमी 8 हैं। संस्कृति मंत्रालय नवा छऊ 3 प्रकार का है। मयूरभंज छऊ उड़ीसा में है। सरायकेला छऊ झारखंड में मनाया जाता है। पुरुलिया छऊ वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कुचेलापुरा गांव में हुआ। शास्त्रीय नृत्य 8वां स्थान, इसके फाउंडर श्रीमंत शंकर देव। कथकली नृत्य में नायक, जिसे हीरो कहते हैं, को पाचा कहते हैं और खलनायक को काथी कहते हैं। मुद्रा स्टेप 24 होती हैं इसमें। और कथकली में श्रृंगार 5 प्रकार के होते हैं। कथकली भाषा मणिप्रवलम मलयालम प्लस संस्कृत भाषा से मिलकर बने हैं। मलयालम भाषा केरल में बोली जाती है। कोकबोरोक भाषा त्रिपुरा में बोली जाती है। कोंकणी गोवा में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र यूएनए का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। पहला डब्ल्यू 1914 से 18, लीग ऑफ नेशन 10 जनवरी 1920 में हुआ। दूसरा डब्ल्यू 1939 से 45, यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 में। यूएन भाषा इंग्लिश, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रशियन, स्पेनिश। यूएन चार्टर चैप्टर 19 आर्टिकल 111 में। यूएन के 6 अंग या 6 हेडक्वार्टर हैं। वर्तमान में 5 हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। एक अंतस्थ न्यायालय हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है। यूएन सुरक्षा परिषद 15 सदस्य, 10 सदस्य अस्थायी, 5 सदस्य अस्थायी। यूएसए, चीन, रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन 5 देश। अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए होते हैं। भारत 8 बार बन चुका है। पहली बार भारत 1950 में बना था। जापान 12 बार। प्रतिवर्ष 5 देश चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की खोज की थी। अल्फ्रेड का जन्म 1833 में और मृत्यु 1896। अल्फ्रेड का जिस देश में रहता था, स्वीडन का रहने वाला। डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड ने। नोबेल प्राइज़ की घोषणा 1900 में पहली बार दिए गए। 1901 में 5 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। 1969 में 6 क्षेत्र में इकोनॉमिक्स, जिसे अर्थशास्त्र, इसे जोड़ लिया गया। नोबेल पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर में ओस्लो में हुआ।
सबसे पहले मिला 10 दिसंबर को स्टॉकहोम को, स्वीडन के रहने वाले। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता मलाला यूसुफजाई 17 वर्ष की उम्र में। इनकी बुक वी आर डिस्प्लेस्ड। सबसे अधिक उम्र में प्राप्त करता नोबेल पुरस्कार गुड इनफ 97 वर्ष के। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में हवाई परिवहन किस वर्ष शुरू किया गया? 1911 में। 1932 टाटा एयरलाइंस। 1946 में एयर इंडिया नाम रखा गया। भारत का पहला हवाई अड्डा 1928 जुहू, मुंबई में। भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा IGI नई दिल्ली में है। भारत में सबसे बड़ा हवाई अड्डा राजीव गांधी हवाई अड्डा, हैदराबाद। 1911 में विश्व में पहला हवाई डाक सेवा लागू हुआ। ये लागू हुआ प्रयाग टू नैनी में। अब प्लेन का नाम था हम्बर बाई प्लेन। सौवा हवाई अड्डा वाक्यांग, सिक्किम में है। सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला हवाई अड्डा कोचीन में है। यह PP मॉडल पर आधारित पहला हवाई अड्डा है। क्वेश्चन नंबर 5, जनगणना 2011। घनत्व 382। भारत का लिंगानुपात 943 और बाल लिंगानुपात 919। साक्षरता दर 74.04%। इसमें मेल 82.10% और फीमेल 65.46% साक्षर दर वाले हैं। 2021 की जनगणना आयुक्त C चंद्रमौली थे अध्यक्ष। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर 1961 से 71 में 24.8% बढ़ा था। सबसे कम 10 की वृद्धि दर भारत की 1911 से 1921 -0.31% घटा था। क्वेश्चन नंबर 6, फॉलो ऑन क्रिकेट के किस प्रारूप से संबंधित है? टेस्ट मैच से फॉलो ऑन 200 रनों का अंतर होता है। T20 पावर प्ले 6 ओवर के बाद खत्म। एक बॉलर मैक्सिमम 4 ओवर फेंक सकते हैं T20 में। वनडे में एक बॉलर मैक्सिमम 10 ओवर फेंक सकते हैं। DLS डकवर्थ लुईस सिस्टम शुरू 1997 जिम्बाब्वे वर्सेस इंग्लैंड मैच के बीच। यह टेस्ट मैच में नहीं होता है। DRS डिसीजन रिव्यू सिस्टम की शुरुआत 2008 में इंडियन वर्सेस श्रीलंका में। पहले खिलाड़ी DRS लिए वीरेंद्र सहवाग। टेस्ट मैच 5 दिन का होता है, 90 ओवर्स के होते हैं। टेस्ट मैच में लंच 40 मिनट और चाय पीने के लिए 20 मिनट का समय दिया जाता है। और टेस्ट मैच का इनिंग ब्रेक 10 मिनट का होता है। ODI में इनिंग ब्रेक 40 मिनट,
T20 में इनिंग ब्रेक 10 मिनट का दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, बुक्स गीतांजलि श्री रे समाधि पे इंग्लैंड डेजी रॉकवेल तिरोहित 2022 बुकर इंट द इम्पटी स्पेस झुम्पा लाहिड़ी बेयर अबाउट्स और सेकेंड बुक द लॉ लैंड और तीसरी बुक इंटरप्रेटर्स ऑफ मेलोडीज, चौथी बुक है कहीं का द नेम सेक। क्वेश्चन नंबर 8, गवर्नर जनरल का पद अधिनियम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से गवर्नर जनरल हेस्टिंग पहले, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बैटिंग्स 1833 में, भारत का वायसराय कैनिंग 1858 एक्ट के तहत। रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना। सुप्रीम कोर्ट के जज पहले एलिजा इम्फे फ्रेडरिक नॉर्थ ने पेश किया था इसे। पिट्स इंडिया एक्ट व्यापारिक राजनीतिक द्विखंड में 24 सदस्य, इसमें 6 सदस्य राजनीतिक में। 1993 एक्ट के तहत भारतीय राजस्व से धन दिया जाएगा इनको। 1813 एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की एकाधिकार ईसाई मिशनरी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित तथा जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर है। प्रांतों में द्वैध शासन लागू। विधान परिषद उच्च सदन परिषद 60 सदस्य, द्विसदन निम्न सदन विधानसभा जिसे कहते हैं 145 सदन थे। वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय का होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 10, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का नया पत्र कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। केंद्र में द्वैध शासन प्रांतों में खत्म हो गए। प्रांतीय सरकार 1937 में। वर्मा या म्यांमार को अलग कर दिया गया 1937 में। संघीय अदालत 1937, 7 जज थे इसमें। आरबीआई की स्थापना 1935 में। शक्तियों का विभाजन हुआ संघ, राज्य व समवर्ती सूची बनाकर। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता एक्ट कब पारित किया? 18 जुलाई 1947, जिसमें कहा गया कि भारत को अब आज़ाद कर दिया जाए। माउंटबेटन योजना, डिक्री वर्ल्ड वाल्कन प्लान नेहरू जी ने कहा था। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 में। क्वेश्चन नंबर 12, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने। वास्को डी गामा पहली बार 1498 में आए, ये पुर्तगाली थे पहली बार, और दूसरी बार 1502 में आए, तीसरी बार में कालीकट केरल 1524 में आए थे।
दूसरी बार भारत डचों ने आए और तीसरी बार ब्रिटिश आए व्यापार करने, चौथी बार फ्रांसीसी व्यापार किए। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री 1503 में कोचीन में और दूसरी फैक्ट्री 1505 कन्नूर में। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। भारत में आने वाला दूसरा पुर्तगाली 1500 पेड्रो कैबरेल प्लस बार्थोलोमेओ डियाज थे और पहला गवर्नर 1505 से 9 ब्लू वाटर पॉलिसी कार्टेज सिस्टम लागू किया था। अब ब्रिटिश का दूसरा गवर्नर अल्बुकर्क 1509 से 1515 1510 में गोवा जीता था। सबसे लंबा समय पुर्तगाली का 19 दिसंबर 1961 ओपी विजय के जरिए गोवा से बाहर गए थे। पुर्तगाली लोग इतना समय तक रहे। क्वेश्चन नंबर 14, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय ब्रिटिश का शासक एलिजाबेथ फर्स्ट थे। क्वेश्चन नंबर 15, महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने हेतु चार्टर आदेश जारी किया। 31 दिसंबर 1600 में जारी किया। कंपनी 1599 में मार्चेंट एडवेंचर ने किया था। जब कंपनी बनी तब भारत में शासक अकबर का था। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं? 9 राज्य। पश्चिमी तट पर 5 राज्य हैं, पूर्वी तट पर 4 राज्य। सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य गुजरात 1214 किलोमीटर। नंबर 2, आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर। नंबर 3, तमिलनाडु 906 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 17, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। इस भारत का मुख्य बिंदु भूमि 8 डिग्री 4 मिनट पर है। 8 डिग्री चैनल मालदीव पर। 10 डिग्री चैनल निकोबार अंडमान के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट या दूसरा नाम पिग्मिलियम या पार्सन पॉइंट है। भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख में है। भारत का पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात में है। आकांक्षी विस्तार, भारत का आकांक्षी विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। भारत का देशांती विस्तार 68 डिग्री से 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। पूरब से पश्चिम तक भारत की लंबाई 2933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई
3214 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 19, कर्क रेखा ट्रिक, मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। प्रधान मध्यांतर रेखा 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। ट्रिक, यूपी में छत आंधी पर से उड़ गई। उत्तर प्रदेश में एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मौद्रिक नीति प्राधिकरण है? भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ हैं। प्रथम भारतीय गवर्नर एसबीआई के सीडी देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा, 10 दिसंबर 2024। तो दोस्तों ये हमारे नवीन सर की शॉर्ट्स हैंड निटर नोट्स अपने से बनाकर लिखे हैं। तो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना फ्रेंड्स, और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए।